नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे शब्द आपको भावनात्मक रूप से आहत करें, तो मैं आपसे पहले से माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत दिन से चल रही हैं। एक ही टॉपिक बार बार दोहराया जा रहा है और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक हमारे कथावाचक हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर किसी महिला की 25 साल में शादी होती है तो वो 4 जगह मुंह मार के आई होती है। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी वेश्या को वेश्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। यह बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप इतिहास में पीछे जाएं तो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी की बहुत सारी पत्नियां थीं। उन्होंने राधा जी से प्रेम किया, शादी रुक्मणी जी से की। इसके बाद उनकी और भी पत्नियां थीं, सत्यभामा थी, जामवंती थी, भद्रा थी। इसके अलावा उनकी 16,000 पटरानियां भी थीं। अगर हम वहीं दशरथ जी की बात करें, जो हमारे आराध्य श्री राम जी के पिताजी थे, उनकी भी 3 रानियां थीं। क्या हमारी किसी भी धर्मवाचक, कथावाचक, धर्म गुरु किसी ने भी कभी सवाल उठाया या कभी कहा कि कोई पुरुष 4-4 गर्लफ्रेंड रखता है, लिव इन में भी रहता है, उसके बाद वो कोठे में भी जाता है? क्या उन्होंने कभी कहा कि इससे समाज का पतन हो रहा है? क्या समाज के पतन को बचाने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की है? यह बड़ा सवाल है। मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। मैं किसी धर्मगुरु की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्मगुरु पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मेरा अपना सवाल है, क्या समाज की नैतिकता सिर्फ महिलाओं के लिए है या समाज में नैतिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है, पुरुषों की नहीं है? क्या कभी कोई धर्मगुरु इस तरह से कहेगा कि एक पुरुष 4 गर्लफ्रेंड रखता है, लिव इन में रहता है, उसके अलावा वो कोठे पर जाता है, तो क्या इससे समाज का पतन नहीं हो रहा है? क्या ऐसे उदाहरण समाज में नहीं दिए जाएंगे? धर्मगुरुओं द्वारा ऐसे उदाहरण नहीं दिए जाएंगे? तो मेरा यही सवाल है, क्या महिलाओं की ही जिम्मेदारी है सारा सामाजिक पतन को बचाने की, समाज को नैतिक बनाने की? मैं यही सवाल पूछने आया हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे शब्दों से किसी को भी भावनात्मक रूप से चोट ना पहुंचे। अगर फिर भी चोट पहुंची हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरा उठाया गया मुद्दा सही लगता है, तो आप भी इसी तरह आवाज़ उठाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।